देखो उस शिल्पी का पुरुषार्थ कितना अनोखा है बंधुओं। इस पाषाण को परमात्मा बना दिया है बंधुओं, इस पाषाण को परमात्मा बना दिया है बंधुओं। ये किसने बनाया है? इस शिल्पी के पुरुषार्थ ने पाषाण को क्या बनाया है? भगवान बनाया कि जो हम निर्वाण लाड़ू चढ़ाने के लिए आ गए। ये पुरुषार्थ था। तो इस पुरुषार्थ में ताकत है कि राजा शृणिक ने पुरुषार्थ किया। उस पुरुषार्थ का फल देखिए कि भाई उन्होंने पुरुषार्थ किया और 33 सागर से घटाते 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 कहां पर पहुंच गए? 84,000 वर्ष तक रह गए और ऐसा पुरुषार्थ किया कि आने वाले भविष्य की 24 में पहला तीर्थंकर बन जाएंगे। कहां बन जाएंगे? पहले तीर्थंकर बन जाएंगे। तो कौन बड़ा हुआ? भाग्य की पुरुषार्थ, पुरुषार्थ बड़ा हुआ कि नहीं? हाँ, पुरुषार्थ के आगे भाग्य भी कहीं बड़ा है, लेकिन पुरुषार्थ से बड़ा नहीं। जो निधत्ती निकांचित कर्म बन जाता है उस भाग्य के सामने पुरुषार्थ फीका है। जो तुमने निधत्ती के रूप में बांध दिया है वो पुरुषार्थ। अब आयु, नरक आयु जो है वो क्या है? निधत्ती रूप से होती है, वो बंध चुकी तो वो कटेगी नहीं। इसलिए जैन दर्शन में 10 प्रकार के करण बतलाए हैं। उसमें से एक करण है कि पाप को पुण्य रूप परिवर्तित करने में एक संक्रमण करण है। वो संक्रमित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संक्रमित कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ में ताकत है जो पाप को पुण्य में परिवर्तित करा सकती है। क्या करा सकती है? पुण्य को, पाप को पुण्य में परिवर्तित करा सकती है और पुण्य को पाप में परिवर्तित करा सकती है। वैसे आज हमको पा शब्द बड़ा रुचिकर हो गया है। पासे ही तुम्हारे लिए उपलब्धि है और पासे ही तुम्हारे लिए पतन है। जैसे आज तुम्हें रुचिकर हो गया है पा यानी परिग्रह, पा यानी पत्नी, पा यानी पुत्री, पा यानी पुत्र, पा यानी परिजन, पा यानी कितने सारे शब्द, प्रतिष्ठा, पा यानी प्रशंसा, पा यानी जो देखो वो पापा में है। क्या है? जो देखो वो पापा में लगा हुआ है और पतन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उसी पा में जा रहा है परमात्मा। और अगर इसी पा को बस बदल दें, इस पा को कैसे? वह परिग्रह, परिजन, परिवार, पुत्री आदि, पुत्र आदि प्रशंसा और प्रतिष्ठा में ना जा करके वही पा पुण्य में चला जाए, वही पा परमात्मा में चला जाए तो उत्थान हो जाए। वही पा आपका मोक्ष पुरुषार्थ या धर्म पुरुषार्थ में चला जाए तो वह क्या हो जाएगा? कल्याण करा देगा, क्योंकि पुरुषार्थ ही बड़ा बलवान है। एक बार एक सेठ जी बीमार पड़ गए और बीमार पड़ गए तो यत्र तत्र वेदों के लिए अर्थात डॉक्टरों के लिए दिखाया, फिर भी उनकी बीमारी दूर नहीं हुई। बीमारी थी सिर दर्द की। अनेकों डॉक्टरों के पास गए, फिर भी उनके सिर दर्द नहीं मिटा। जब सिर दर्द नहीं मिटा, अंतोगत्ता गांव का वैद्य लुकमान हकीम, जिसे सामान्य समझ रहे थे सेठ जी, तो सेठ जी ने जब सारे वैद्य, सारे डॉक्टर ने मना कर दिया, अब आपका सिर दर्द तो हम ठीक नहीं कर सकते, तो फिर सेठ जी ने अंत में लुकमान हकीम के पास गए और हकीम साहब से कहा, हकीम जी बहुत दिन हो गए सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा। हकीम जी समझ रहे थे, कहते ज्ञानवान बुद्धिवान होने की अपेक्षा विवेकवान होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बुद्धि के साथ विवेक होना बहुत जरूरी है। बुद्धि तो आज हम सबको मिली है लेकिन विवेक नहीं मिला।
अगर ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान हो जो तुम्हारे लिए अर्थ निकाल जाए, और वो भी उत्थान का अर्थ निकाल जाए। तो यहां पर लुकमान हकीम बुद्धिमान ही नहीं अर्थात विवेकवान थे। सेठ जी की परिणति समझ रहे थे, तो लुकमान हकीम ने दवा दी। बस ओनली आपको एक दिन ही आपको दवा खाना है, वो 3 टाइम खाना है। क्या? एक ही दिन दवा खाना है, लेकिन वो 3 टाइम खाना है। कैसे खाना है? बस खाना ये है कि तुम्हारे माथे पर जो पसीना आए उस पसीने में घोल कर खाना है। क्या करना है? जो तुम्हारे माथे पर पसीना आए उसमें घोल कर खाना है। ज्ञान जी ज्ञान लगाना है, बस घोल कर खाना है। मरता क्या नहीं करता, बीमारी दूर करना है। सेठ जी ने कहा ठीक है, एक दिन खा के देख लेता हूं क्या जाता है। विश्वास तो नहीं था, फिर भी और गया और कहा कैसे घोल के खाए। तो सेठ जी ने सुबह से लेकर शाम तक दौड़ना प्रारंभ कर दिया। जब दौड़ना प्रारंभ किया तब कभी इतना सा पसीना आया। अब इतने से पसीने में और लुकमान हकीम ने क्या दे दी? पुड़िया बना दी इतनी, किसकी? उपलों की। उपलों की अर्थात सब कंडों की राख, जिससे तुम्हारी चूरमा बाटी बनती है। कंडों की राख दे दी। देखा 3 टाइम लगाने के लिए 3 टाइम पानी चाहिए। कैसे आए पसीना, कैसे आए? वो पसीना लाए और 3 टाइम तो का एक ही टाइम में ही अरे सिर क्या हो गया? रफू चक्कर हो गया। तो वो सेठ जी की बीमारी एक ही खुराक में दूर हो गई। और सेठ जी के बाजू वाले ने कहा अरे सेठ जी, अपन जिस पंडित को सामान्य समझ रहे थे, जिस हकीम को अपन सामान्य समझ रहे थे, बड़ी अच्छी दवाई दी। तो सेठ जी कह रहे दवाई क्या दी? पूरा तो पसीना निकाल लिया। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो भी मेहनत करता है, तुम भले सोचते हो। अभी मैंने ज्ञान जी से कहा कि माता जी वो कि ज्ञान जी मूर्तियां रख दो। कहते माता जी हम अकेले क्या करें। मैंने कहा शायद भूल गए ज्ञान जी, अरे जो सूरज भी वो भी तो अकेला चलता है। चढ़ चढ़ के इतने ऊपर गया और हम सबको रोशनी देता है। एक अकेला क्या नहीं कर सकता। ये आदिनाथ भगवान अकेले थे। जितने भी तीर्थंकर हैं ये अपने माता के इकलौते पुत्र हैं। क्या? जितने भी तीर्थंकर हैं ये माता के अकेले इकलौते पुत्र हैं। इनने क्या नहीं किया? इनने ये किया कि हमें भी समूसरण में बैठा लिया। क्या कर लिया? हमें भी समूसरण में बैठा लिया। बस एक मनोबल, अपने अंदर जो छिपी हुई शक्ति है उस शक्ति को जागृत करना है। अमित गति आचार्य देव ने कहा शरीरिता कर तुम अनंत सप्तिम विभिन्ने मात्मापिमपास्ते दोषम जिनेन्द्र कोशा दिवखग्डयष्टिम तबा प्रसादेन ममस्तु देवी। हे देवी, आपका अगर प्रसाद हो जाए, आपकी अगर कृपा हो जाए, तो इस शरीर में अनंत शक्ति वाली, अनंत दोषों से रहित यह आत्मा विराजमान है। अनंत शक्ति वाली कैसे? जैसे एक मयान में तलवार अनंत गुणों से युक्त है, जो अनंत शत्रुओं का हनन करने वाली, ऐसी म्यान में तलवार जैसे रखी है, ऐसे ही हमारे इस शरीर रूपी म्यान में अनंत शक्ति वाली आत्मा रखी है। जो आत्मा परमात्मा बन सकती है, वो जो आत्मा आदिनाथ बन सकती है, जो आत्मा भगवान महावीर बन सकती है, ऐसी आत्मा इस शरीर के
अंदर छिपी हुई है, बस शक्ति दो। तो आज मैं भी तुम्हारी शक्ति को क्या उजागर करने के लिए आई हूं, जो छिपी है उसको क्या करने को, प्रकट कराने के लिए आपके लिए एक प्रवचन मालिका अर्थात भक्ति मार्ग को दे रही हूं। धीरे धीरे भले उखाड़ो, शिल्पी धीरे धीरे भले छाटे, लेकिन वर्षों में भी छाट पाए फिर भी छट जाए। जैसे बाहुबली की मूर्ति 12 वर्ष में छट पाई, फिर उकर गई, प्रकट हो गई, बाहुबली के रूप में प्रकट हो गई। कहां श्रवण बेलगोला की मूर्ति देखिए, एक चट्टान थी, एक पत्थर थी, लेकिन शिल्पी ने छोटा छोटा छांट छांट करके क्या कर दिया, मूर्ति उकेर दी। ऐसे ही तुम थोड़ा थोड़ा भले पुण्य कमाओ और उस पुण्य को जोड़ जोड़ करके पुण्य फला अरिहंत पद को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को जागृत करो। कैसे शक्ति है, आपने कभी हिंदू में एक दृष्टांत सुना होगा या आपने देखा होगा, किसमें, रामायण जब पहले चलती थी उस समय देखा होगा कि हनुमान बाल अवस्था में बड़ा शरारती था, बड़ा नाटकी था, उधम करने वाला था। तो एक भिक्षु थे और भिक्षु राज की दाढ़ी से खेलने लगे थे या उधम करने लगे थे। तो उन भिक्षु राज के लिए क्रोध आ गया, तो उन्होंने श्राप दिया कि रे बालक, तेरी जो शक्ति है जब तक तुझे कोई जागृत नहीं कराएगा, बोध नहीं कराएगा, तब तक तेरी ये शक्ति क्या होगी, भूल जाएगा तू, याद नहीं रहेगी तुझे अपनी शक्ति का। तेरी शक्ति जब तक छपी रहे, जब तक तुझे कोई बोध कराने वाला ना हो। उसी दिन से हनुमान अपनी शक्ति को भूल गए, छिप गई उनकी शक्ति, विस्मृत हो गए उस शक्ति से और अपने आप को ऐसा समझने लगे। फिर बढ़ते बढ़ते कदम पर जब सीता का हरण हो गया और पता चलने के बाद फिर जब वो पता करने के लिए सिंधु के किनारे पहुंचे और सिंधु के किनारे पहुंचते हैं, समुद्र में अथाह पानी देखते हैं, तो सभी वानर सेना जैसे ही क्या हुई कि जैसे ही वानर सेना ने देखा अथाह पानी, कैसे जाए लंका, और लंका की ओर जाने के लिए सारे वानरों ने देखा और नदी किनारे उदास खड़े। तो जामवंत सबसे अद्भुत अनुभवशाली, उसने कहा, हे हनुमान, हे पवन पुत्र, तुझ में शक्ति है, तू चाहे तो इस समुद्र से उस पार हो सकता है। और जाग जाग जाग। और जैसी जामवंत का शब्द सुनता है स्मृति आ जाती है, स्मृति जैसी ही जागती है और ऑटोमेटिक हनुमान उड़ने लगते हैं, ऊपर की ओर चले जाते हैं। विद्याधर था और विद्या के बल से ऊपर जाता है और जाकर के लंका में पहुंच जाता है। क्या हो जाता है, लंका में पहुंच जाता है। शायद ऐसे ही हमारे अंदर भी वह ऊर्ध्वगमन की शक्ति है, बस हम भी कर्म के कारण विस्मृत हो गए हैं। हम भी अपनी शक्ति को उजागर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज आप भी इस मौके को देख करके, निर्वाण लाड़ू को देख करके, जिस प्रकार से इस आत्मा ने अपना निर्वाण महोत्सव मना लिया है, उसी प्रकार से वह भी अपना निर्वाण महोत्सव मनाएगा। लेकिन कौन, जो पुरुषार्थी होगा। तो आज आप भी पुरुषार्थ करें,
मैं आपके लिए भक्ति मार्ग दे रही हूँ। वह भक्ति मार्ग है भागचंदी पंडित के द्वारा कथित भगवान महावीर के लिए महावीर अष्टक के रूप में। किसके? महावीर अष्टक के रूप में 8 श्लोकों के माध्यम से भगवान महावीर के गुणगान किए हैं पंडित जी ने, और कहा है कि अगर अपने अंदर भी वह शक्ति छिपी है, जैसे दूध में घी छिपा है, तिल में तेल छिपा है, बीज में वृक्ष छिपा है, अग्नि ईंधन में अग्नि छिपी हुई है, उसी प्रकार से अपने अंदर भी वह शक्ति छिपी हुई है। पर उस शक्ति को उजागर करने के लिए पहले हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आज पुरुषार्थ करें, धर्म पुरुषार्थ करें, क्योंकि आज हर व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ के लिए डरता है, कर्म पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ के लिए नहीं डर रहा है, मात्र धर्म पुरुषार्थ के लिए डर रहा है। क्योंकि आज व्यक्ति धर्म के लिए बहाना बनाता है। अभी आपसे कहा जाए कि चलो मंदिर लाड़ू चढ़ाने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, तो आप बहाना बनाएंगे कि हमारा सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, शायद भूल कर गए। अरे मूर्खो, अगर बहाना जो बना रहे हो, प्रवचन जो चढ़ाने सुना जाता है वो कमर और सिर से नहीं सुना जाता है, वो तो कानों से सुना जाता है। लाड़ू जो चढ़ाया जाता है वो हाथों से चढ़ाया जाता है, कमर और सिर से नहीं चढ़ाया जाता है। अगर जो तुम बहाना बना रहे हो उसका मूल कारण है कि अभी तुम्हारा मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। क्या? मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, जो तुम्हें धर्म रुचिकर नहीं लग रहा है। तो आज अगर अपने इस मिथ्यात्व को विसर्जन करना है और भगवान आदिनाथ के रूप में अपने जीवन को प्राप्त करना है, तो आज पुरुषार्थी बने, मेहनत करें, क्योंकि आज का पुरुषार्थ कल का फल है, कल का भाग्य है, और कल का पुरुषार्थ आज का भाग्य था। तो आज के पुरुषार्थ से कल का भाग्य बनाएं और अपने जीवन को, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं जैन दर्शन में ऐसा कोई नहीं कि दूसरों की दुआएं और दूसरे दवा खाए और स्वयं स्वस्थ हो जाएं। जैन दर्शन ये नहीं कहता है, जैन दर्शन ये कहता है कि जो स्वयं खाओ तो स्वयं ही स्वस्थ होगे, दूसरा खाएगा तो दूसरा ही स्वस्थ होएगा। तो आप भी अगर स्वस्थ होना चाहते हैं, अपना निर्वाण कल्याणक मनाना चाहते हैं, मोक्ष कल्याणक मनाना चाहते हैं, तो अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ